क्वारंटाइन के 7 दिन 10 दिन मैंने इसी कमरे में गुजारे हैं। और देखिए अब कमरा, पर्दा लगा हुआ है, बाहर धूप आती है और खिड़की से हमें धूप तो नहीं मिलती सीधी, लेकिन ताज़ी हवा मिल जाती है। एक पानी की बोतल, बर्तन धुलने के लिए एक छोटा सा लिक्विड सर्फ, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश सोप, ब्लूटूथ, चाय पीने के टाइम नमकीन, एक गिलास, चम्मच और एक थाली, एक छोटा फ़ोन, एक चार्जर, क्रीम, टूथपेस्ट। क्या बताऊँ आपसे कि हमें कितना मुश्किल हुआ यहाँ पे 10 दिन गुजारना। बहुत दिक्कत फील हुई। आज 8वां दिन है, 2 दिन और पड़े हैं। 2 दिन के बाद फिर हम इस कोरोना क्वारंटाइन पीरियड से निकलेंगे। मुश्किल तो रहा, लेकिन अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। रात के 9:30 बज रहे हैं। आज हमारा क्वारंटाइन का 10वां दिन है और इतने दिनों में हमने कोई भी बाहर की समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं खाया। बिल्कुल सिंपल सादा खाना खाया। ये मुझे बताता है कि हम बिना कुछ ऐसे चीज़ें खाए बिना भी रह सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। 10 दिनों में बहुत अच्छा टाइम बीता। हमें भगवान से खूब प्रार्थनाएं की, खूब अपने शरीर को रिलैक्स किया, नींद पूरी की। और आपको हम दिखाते हैं कि जहाँ मैं क्वारंटाइन हूँ वहाँ कितनी शांति है। देखो आप, आसमान में तारे हैं और बिल्कुल शांति है। कहीं भी किसी तरह का कोई शोर नहीं। तो मैं बहुत लकी रहा कि क्वारंटाइन में ऐसे रहा। मैं बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम मोबाइल के बिना कैसे रह सकते हैं। 1 GB डाटा रोज़ मिलता था और उस 1 GB डाटा में हमने 10 दिन निकाला है। और मेरे पास आईफोन है तो 1 GB डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। लेकिन हमने अपने आप को शांत रखा, सीखा कि कैसे हम आराम से रह सकते हैं। देखिए कितना शांत मौसम है, बिल्कुल अंधेरी काली रात है। और ये हमारा जो वॉशरूम है वहाँ पे दोस्तों हम रह सकते हैं बिना किसी गलत चीज़ को खाए, बिना कोई नशा के भी हम रह सकते हैं। हमें बस अपने मन को, तो कुल मिला के यह है कि हम अपने मन को शांत अगर कर लें तो हम कहीं भी रह सकते हैं। सारी जीत मन को कंट्रोल करने में। लाइट बाहर जल रही है, अंदर जल रही है, तो जो कीड़े हैं वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं घर में। लेकिन दरवाज़ा हमने बंद कर रखा है तो अंदर वो नहीं जा सकते। हल्की हल्की ठंड भी है, मुश्किल से 17-18 डिग्री का टेम्परेचर होगा। क्या बताऊं, कल मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, परिवार से मिलना है। उसकी खुशी भी बहुत है। और क्योंकि पिछले 10 दिनों में मैं उनके साथ केवल 1-2 बार फ़ोन पे बात किया हूँ। रात को महसूस करिए, अब मैं चुप हो जाता हूँ। सुना आपने कितनी शांत रात है। वीडियो लंबी हो जाएगी और चलते हैं मैच। आज RCB और पंजाब से मैच हो रहा है, तो मैच का आनंद उठाएंगे और मॉर्निंग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। हमारे शुभचिंतकों के लिए हमने इस चीज़ को चुना।
रात में यहाँ मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, दिन में तेज़ धूप रहती है और रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है। देखिए, एक लोगों के लिए केवल एक रूम। तो क्वारंटाइन का पीरियड निकालना मुश्किल है, लेकिन हमें करना होगा यार। कई बार काफ़ी बड़ा कमरा है तो आवाज़ यहाँ काफ़ी गूंजती है, लेकिन ये रहा हमारा बेड। बहुत प्यारा बेड रहा, सॉफ्ट कंबल, एकदम सॉफ्ट, देखिए साफ एकदम, और एक टॉवल, बस यही हमारी तरह और कुछ नहीं। खेलने के लिए यहाँ पे हमारे वीडियो देखेंगे एक बिल्ली, अब तो शाम को ही मिलेगा। बस और कुछ नहीं था, और एक जिससे हम कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस मोबाइल पे मूवी देख लेना, यूट्यूब को वीडियो बना लेना, एडिट करना, यही काम था। सुबह जल्दी उठ जाते थे हम, और उठ के योगा करना, प्रार्थना करना, उसके बाद ब्रेकफास्ट 7:15 बजे ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद फिर आके रूम में बैठ जाओ। फिर यही ज़िंदगी थी लगभग। ये क्वारंटाइन के 10 दिन में कभी नहीं भूलूंगा। अपने आप को समझने का मौका मिला, सारी दुनिया से हम कटे रहे, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन हमें पता चला कि अब हमें साफ़ सुथरा और अपने एरिया को पोल्यूशन फ्री रखना है, खुद को साफ़ सुथरा रखना है, बीमारियों से बचना है। तो प्रकृति ने हमें एक संदेश दिया है, हमें जीने का मौका दिया है। जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको भी एक संदेश है, और जिनको कोरोना हुआ है, हमें प्रकृति के साधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति के साधनों का उपयोग करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, और बिना उसको नुकसान किए। अगर आपने प्रकृति के किसी भी सामान को नुकसान किया तो उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। बाय बाय। डैडी बड़ी होगी, चुप रही है। दोस्तों, आज हम घर आ गए और अपना बेड बहुत प्यारा लग रहा है। घर की चाय 10 दिन बाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।